ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अविचार कृते बंधः विचारेण विमुच्यते अज्ञानम विचार न सहते माया विचार न सहते। अद्वैत सिद्धि में मधुसूदन सरस्वती भी वही कहते हैं। यहाँ गुरु जी ने नैष्कर्म सिद्धि क्या कर बताया। नैष्कर्म सिद्धि में नैष्कर्म सिद्धि है। नैष्कर्म सिद्धि में मधुसूदन सरस्वती यही कहते हैं क्या, विचार न सहते। अगर हम विचार कर लिया तो अच्छा है, धीरे धीरे घट जाएगा विचार कहीं। तो 15 नंबर श्लोक उसको देखना है, ठीक है। बाकी सब हम लोगों ने देख लिया था कल। तस्माद् अज्ञानमेव अत्र सर्वदा दुख कारणम। मनुष्य को अगर दुख मिलता है तो दुख का इमीडिएट तो कारण है राग। राग से ही दुख मिलता, राग द्वेष आसक्ति। फिर लास्ट कारण है अज्ञान, अविचार। ठीक से विचार नहीं किया संसार के बारे में, ठीक से चिंतन नहीं किया। अज्ञानमेव अत्र सर्वदा दुख कारणम तत्स्वरूपम ही ज्ञातव्यम विचारेण अधुना मया। इसलिए विचार करना चाहिए। विचारे सति बंधनाश। विवेक चूड़ामणि में विचारे सति बंधनाश। ये जो बंधनाश है, बंध है, वो बंधन का नाश विचार से हो जाता है। अध्यारोप सही यथार्थ ज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। अथार्थ ज्ञानेन अध्यारोपः लोपः भवति। यथार्थ ज्ञान से ही अध्यारोप का लोप हो जाता है। तो मनशोधनम में दो प्रक्रिया कह रहे हैं। एक है प्राथमिक प्रक्रिया जो हमें करना चाहिए, यज्ञ दान तप आदि, ये भी जरूरी है। इससे मन शुद्धि होती है। और एक है विचार। विचार करने पर भी मन के अंदर जो गंदगी है वो चला जाता है। कैसे? ना गंदगियों के कारण कौन है? ना गंदगियों का कारण है अज्ञान। जो गंदगियों का कारण अज्ञान है तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करो। तो अभी के जो आगे के जो श्लोक सब है वो विचार ज्ञान के ही बोल रहे हैं। और भागवत का एक उदाहरण भी देंगे, उसको हम देखेंगे। पहले 15 नंबर देख लें। सत्यबुद्धिर्यदा दृश्ये स्वात्मनो में भिन्नता तथा सुख बुद्धिस्तदा तस्मिन् दुख बुद्धि वा भवेत्। सत्य बुद्धि यदा दृश्ये स्वात्मन भिन्नता तथा।
हमारे धारणा इस जगत के बारे में क्या है सुन लो। धारणा माने अयथार्थ ज्ञान, धारणा माने विपरीत ज्ञान। विचार में 3 समस्या होती है, उसको याद रखना है। एक तो अविचार, नंबर 1, वी डोंट थिंक, विचार नहीं करते। अविचार, अविचार माने नो थिंकिंग। गुरुदेव थिंकिंग के 3 क्वालिटी बता रहे हैं। नो थिंकिंग, अविचार। सेकंड है लेस थिंकिंग, कम विचार, स्वल्प विचार। थर्ड है रॉन्ग थिंकिंग, अर्थात विपरीत विचार, भ्रम विचार, भ्रांत विचार। इसी को ही अयथार्थ ज्ञान या विपरीत ज्ञान कहते हैं। ज्ञान है और यथार्थ नहीं है, विपरीत ज्ञान है। तो हमारे मन में जगत के बारे में 2 विपरीत ज्ञान है, गलत धारणा बना करके बैठे हैं। क्या है? ये जगत सत्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हम देखते हैं तो ये सत्य। यद्यद् दृश्यम ततः सत्यम इति मन्यते, ये मान्यता है कि ये जगत सत्य है। अच्छा, इससे क्या तकलीफ होगा अगर हम जगत सत्य मान ले? तकलीफ यही होगा कि बस इसी से सुख दुख की आशा करेंगे। जगत की वस्तु मिलते हैं तो खुश होंगे, नहीं मिलते हैं तो दुख मिलेगा। यही सत्य बुद्धि करने से उसका जो दुष्परिणाम है, उसका जो फल है, ये भोगना पड़ता है। दूसरा क्या है? उसी के प्रति अटैचमेंट इतना हो जाता है, फिर ये कभी हटेगा ही नहीं है, क्योंकि सत्य मान लिया ना। जो सत्य हो वो कभी हटेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, तो परमानेंट दुख रहेगा। हमारा जो दुख है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, अव्यय दुखम ये होगा। अनेक हानि होगी, अनवस्था हानि आदि जो वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं, वो हानि, हानि माने लॉस, और शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध हो जाएगा। शास्त्र तो कहते हैं मायामिदं सर्वम, ये जगत माया है और हम इसको सत्य मान कर बैठे हैं। शास्त्र विरोध होगा, फिर जिंदगी में हम अत्यंतिक दुख निवृत्ति मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि इसको तो सत्य मान लिया। दूसरा क्या है? हमसे ही अलग है। ये जगत ठोस है और ये हमसे अलग है, ये 2 धारणा है। सत्य बुद्धि यदा दृश्य स्वात्मन भिन्नता तथा। इससे क्या होता है? इससे सुख दुख ही मिलेगा। सुख दुखी तदा तस्मिन दुख बुद्धि भाव वे, सुख बुद्धि या दुख बुद्धि यही तो रहेगा। जब हमें लाइकिंग होगा सुख बुद्धि, जब हमें डिसलाइकिंग होगा दुख बुद्धि। रागानु क्या बोलते हैं? सुखानुसाई राग और दुखानुसाई द्वेष। तो जहां अटैचमेंट होगा वहां। और सुख की परिभाषा क्या है? अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। हम ढूंढते रहेंगे अनुकूल परिस्थिति, और अनुकूल परिस्थिति हमें मिलेगी नहीं, हमारा मन विक्षिप्त होता है। कैसे? 11:25 चैंटिंग खत्म हुआ, हम गए बाथरूम टॉयलेट, जाते ही स्मेल आ रहा है। क्यों? किसने कर दिया और फ्लश नहीं किया। तो हम चाहते हैं हमारी परिस्थिति अनुकूल हो, और हमने देख लिया प्रतिकूल है, तो अनुकूल में आनंद है और साफ साफ है, किसी ने किया है, फ्लश भी किया है, नो स्मेलिंग नथिंग, तो अच्छा लगता है। अगर प्रतिकूल हो गया तो हमें भी खराब लगता है, रिएक्शन होता है। गलती से अगर देख लिया उसको कि उसने किया, उसको बोल दिया तो उसने गुस्सा किया, फिर लड़ाई हो गई, फिर तो क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा सब शुरू हो गया। एंड लास्ट कहते फिर हम जा रहे हैं, क्योंकि ये अनुकूल नहीं है आश्रम के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए नहीं है। कैसे होता है ये सब? हम नहीं बनाया।
तो क्या करना चाहिए? एक तो जिसने गलत किया है वो गलत है व्यवहार के दृष्टि से, नियम है ना कुछ, चप्पल को कैसे रखना है, फ्लैश कैसे करना है, वो सब नियम है। अगर ये नहीं किया, इसने किसी ने बताया, बाल भी सत्यम वचनम बालम ग्राह्यम, अगर सत्य वचन है, कोई बालक भी बोल रहा है, जूनियर भी बोल रहा है, छोटा सा भी बोल रहा है, तो भी ग्राह्य है। अहंकार के साथ बोल रहा है, वो सेकंड पॉइंट है कि उसका अहंकार के साथ बोल रहा है, गुस्से से बोल रहा है, वो सेकंड पॉइंट है। पहले उसने तो बोला है, सत्य है, हमने नहीं किया। हमारे जो दोष है हमें मालूम होना चाहिए। हमारे दोष को अगर हमें नहीं जानते, पहले बताया था ना, दोष को हम जानते नहीं ये दोष है, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस इज माई फॉल्ट, हम इसको गुण समझते हैं। फिर क्या समझते हैं, क्या लॉजिक देंगे, फ्लश क्यों नहीं किया, अरे वो फ्लश में गंदा होगा, सोप रखो, मैनेजमेंट को बोलो, तब मैं करूंगा। तो ये अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि तुम्हारा गंदा होगा तो दूसरे का भी गंदा होता है, 15 लोगों का गंदा होता है, ये स्वीकार करना है। कम प्रॉब्लम है, खुद जाके बोलना पड़ेगा कि हमें सोप चाहिए, लीडरशिप बनो। मगर जो नियम है वो सबके लिए समान है, सबको फ्लैश करना पड़ता है ना, तो सबका हाथ गंदा होता है। लेकिन ये तर्क नहीं है कि जब तक सोप नहीं है मैं फ्लश नहीं करूं, ये नहीं है, ये नियम है। वेदांत के ब्रह्मचारी को तो ये छोटे मोटे चीजें होना ही नहीं चाहिए, और तुम लोग करते हो और मुझे ये पढ़ाने के लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अच्छा है, मेरे लिए एग्जाम्पल हो गया, मुझे कोई एग्जाम्पल ढूंढना नहीं पड़ रहा, मुझे मिल जाता है। मगर नहीं है, अपनी गलती को समझना है। ये तो एक एग्जाम्पल गलती है, खुद को समझना है गलती क्या है। तो यहां कहते हैं परिस्थिति सुख और दुख बनता है जब हम उसको अनुकूल प्रतिकूल बनाते हैं। ऊपर उठना है और हमें कर्मठ होना है, एक्टिव होना है। आलस के लिए, प्रमाद के लिए यहां जगह नहीं है। गुरुदेव होते गेट आउट बोलते, और इन जो इंग्लिश शब्द है ना पावरफुल, गेट आउट, हमारे जीवन में कभी ऐसे सोचा ही नहीं है। हमारे ब्रह्मचारी, पड़ोस के ब्रह्मचारी कभी बोलते भी नहीं है कि तुम्हारा ऐसे गलती हुआ, ऐसे ही करते हैं हम उस समय हमको प्रेस नहीं दिया गया था, और हम लोग के कपड़े साफ रहते थे, करते थे हम लोग। तो ये छोटे मोटे चीजें प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। नो कंप्लेन। अभी 6 महीना हुआ, जितना आगे बढ़ते रहेंगे नो कंप्लेन, जीरो कंप्लेन होना चाहिए। वो जीरो फिगर बोलते हैं ना फिल्म वाले, हाँ, हाँ, 1 साल के बाद जीरो कंप्लेन, जीरो फैट बोलते हैं, जीरो शुगर, शुगर बोलते हैं, ले लो शुगर, जीरो शुगर, ऐसे जीरो कंप्लेन, तब जानना कि परफेक्ट। स्वामी जी क्या समझे, आपके कोर्स में भी ऐसे होता था, ऐसे नहीं होता था, कोई फ्लश नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे छोटे मोटे कंप्लेन नहीं होता था। इसका अर्थ है 38 साल के पहले घर से जो संस्कार लाए है ना, वही है संस्कार। अगर नहीं है तो यही होता है, बढ़ाना है अपने आप को। संस्कार एक आए, अगर राज प्रसाद में रह रहे हो तो राजा जैसा व्यवहार करना पड़ेगा ना, युवराज जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। घर में थे जो भी है, ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा। तो प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति हम ही बनाते हैं। परिस्थिति सही में एक है परिस्थिति, और एक अंतस्थिति, और एक है स्वस्थिति, याद रखना। परिस्थिति जो जनरल करना है वो बदल सकते मिनिमम। जैसे एक एग्जांपल बताया, एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, 15 लोग यूज कर रहे हैं, पता लगाना कि कौन गंदा करा देता है,
टॉयलेट में उधर भी जाते हैं और पानी नहीं डालते। तो तो परिस्थिति को परिवर्तन करना है। जो करते, जो नीति नियम पालन करना है आवश्यक है, जरूरी है। उसके बावजूद भी अगर उसके मन में कुछ ना कुछ हो रहा है तो फिर कुछ कह नहीं सकता। सब होने के बाद भी अगर पढ़ रहा है तो जानना कि ये दुर्भाग्य है, प्रारब्ध है। आपको अगर भी दुख हो रहा है तो प्रारब्ध है। सेकंड है अंतस्थिति, मनस्थिति और थर्ड है स्वस्थिति। ये सुख दुख वृत्ति रहती है जगत के साथ, इसको अच्छी तरह से विचार करो, जानो इसका, ठीक। क्योंकि हमने भौतिक वस्तु के प्रति बहुत मूल्य दे दिया। भौतिक वस्तु से सुख प्राप्त करने की हमें इच्छा रह गई है, तो उसको मत करना। और हम उससे क्या ना सुबह अशुभ सोच रहे हैं, राग द्वेष से फिर सुबह अशुभ फल मिलता है। हमने सोचा कि स्वामी जी मेरा सारा दिन क्यों डांट पड़े पता है क्यों? उसका मुंह दिखा था मैंने, सारा दिन उसका क्यों प्रॉब्लम पता है ना क्या? उसका मुंह मैंने देखा था। जब जब मैं उसका मुंह देखता हूँ तब तब मेरे लिए मुश्किल होता है। जब जब मैं उसका मुंह देखता हूँ तो मेरे, जब समाधि में ध्यान करता हूँ ना स्वामी जी, उसी का ही मुंह आ जाता है, बंदर का मुंह आ जाता है। एक सुंदर कहानी गुरुजी ने बताया, सुनो, बाद में पढ़ लेना। एक आदमी घूम रहा था और राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे, हो गया। और एक काने आदमी, काने समझ रहे हो ना क्या हो काना? एक काना आदमी वो, हाँ एक आंख उल्टा कर रहा था। काने आदमी माने उसका एक आंख गिर गया और उसका पैर में मोच आ गया, हो गया। वो राजा शिकार जा रहे थे उसके घोड़े से, तो राजा दुर्घटना, क्या हो गया, ऐसे कैसे गिर गया क्या? घोड़ा भी गिरा, थोड़ा राजा भी संभाल लिया, यंग है राजा, और मोच आ गई राजा को। गुस्से में किया, कोसने लगा और सैनिक को बुलाया। ये काना जो है ना, ज्यादातर ये अशुभ माना जाता है। कोई काना हो, कोई अंधा हो, कोई बहरा हो, कोई ना कोई को अशुभ माना जाता है। विदुर ने क्लियरली मना कर दिया ना, धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सकते क्योंकि वो अंधे है। साहस है, ये तो वही राजा बनाने के लिए डिक्लेयर हो रहा था, नहीं वो बन नहीं सकते। शरीर में अगर फिट नहीं हो ना, नहीं बन सकते। याद रखना, हमारे यहाँ पर भी चिन्मय मिशन में भी कोर्स तो कर लिया, वो जो स्पॉट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पॉट होता है, व्हाइट स्पॉट होता है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक का था, तो कहा गया कि देखो आपको ऑल एंड सडन किसी सेंटर में देंगे, मुख्य रूप में नहीं दे सकते, कोई दूसरा, क्योंकि चिन्मय मिशन का अपना एक स्टैंडर्ड है। तो आप सेंटर जाओ मगर उनका अंडर में रहना। फिर वो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो अभी वो अलग है, सन्यास। फिर वो एक सन्यास की वृत्ति रहती है ना, हमको तुरंत सन्यास मिले, सन्यास मिले, सन्यास मिले। अभी अभी ब्रह्मचर्य हुआ, येलो हुआ, उनको सन्यास मिले। बहुत इच्छा नहीं करनी चाहिए। मेरा पॉइंट क्या है, आपको शरीर से भी फिट होना चाहिए, क्लियर, शरीर को टिक रखना पड़ेगा। आप प्रवचन सुन रहे हो, दे रहे हो, करोगे, इसका अर्थ है सोचोगे ये पगला है क्या, ये चिन्मय मिशन के लिए फिट नहीं है। ए, एक पर्सनालिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है चिन्मय मिशन ब्रह्मचर्य के लिए, ये
राजा युवराज होने के लिए ये, नहीं तो पप्पू बनोगे। कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझते लग रहा है। तो डोंट बी पप्पू, ब्रह्मचारी बनो। सचमुच आपको फिट होना चाहिए, ब्रह्मचारी करो, पप्पू नहीं। तो ये हुआ घटना। हम क्या थे ना, दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, दूसरे को बताना चाहते हैं, खुद जान नहीं पाते। अगर अपना फॉल्ट नहीं जान पाते ना, सबसे बड़ा दुख की बात है, दुर्गुण की बात है। अपना फॉल्ट समझना पड़ेगा, अपना फॉल्ट को जानो। दूसरे को हम दे देना दोष बहुत ईजी है। तो इस कहानी में देखो, राजा बुलाया, कहा इसके कारण, ये गाना आदमी के कारण मेरा चोट लगा, चलो इसको ये करते, फांसी दे देते। तो फांसी लग जाएगी, एक दो दिन में ही तुरंत डिसीजन हो गया। तो उसने कहा तुम्हारी लास्ट इच्छा कुछ है? फांसी जो देने वाले ना, लास्ट इच्छा। हाँ हाँ, क्या? राजा से बात करना चाहता। खबर गई। फिर राजा को गुस्सा आया, फांसी तो देना, वो भी मानना पड़ेगा ना, उनको नियम है वो। फिर बोला ठीक है, कपड़ा लाओ। तो उसको देखना नहीं चाहते राजा, इतना गुस्से में, कपड़ा लो। फिर वो, बोलो क्या बोलना चाहते? राजन, मुझे क्यों फांसी हुआ? आपने क्यों मुझे फांसी दी? तुम काने आदमी, इतनी अशुभ आदमी है, और तुमको देखने के कारण मेरा पैर क्या हुआ? चोट लगा, मैं गिरा। अच्छा ये बताइए, आपने मुझे देखा तो आप गिरे, और आपको मैं देखा तो मैं फांसी जा रहा हूं, और शुभ ज्यादा कौन है, आप ना मैं? इंटरेस्टिंग ना? आपने मुझे देखा तो बोल रहे कि आपको पैर लगा चोट, तो आप गिर गए, मुझे अशुभ करके फांसी दे रहे हो। मगर मैंने भी तो आपको देखा है ना, और आपको देखने के कारण मुझे क्या मिल रहा है? तो बताओ, अशुभ ज्यादा कौन है, आप ना मैं? तब राजा को समझ में आ रही, बात तो सही है। इसका अर्थ है दृष्टि की बात है। हर चीज दृष्टि है। याद रखो सूत्र, वर्ल्ड इज नॉट थॉट। कुछ ना कुछ बोल देते हो बिना थॉट के। वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट्स। थॉट है, सब थॉट के ऊपर। अच्छे बनोगे तुरंत बन जाओगे, अच्छे नहीं बनोगे, मैं जिद्दी ही बनूंगा, अच्छे बनूंगा ही नहीं है, तब तो मुश्किल है। यहां पर कहते हैं, ये जो जगत के प्रति जो दृष्टि है, वो ही बड़ी बात है। और ये जो हमारे अंदर जो राग द्वेष आता है ना, उसको कैसे तुम विचार करोगे? कहते सुनो, जगत के बारे में तुम विचार कैसे करोगे? फर्स्ट है, जगत हमसे जो अलग है, और जैसा है वैसा ही दिखा देता है। हम देखते हैं ये दृश्य, ये मिथ्या जैसा है, सत्यत्व बुद्धि करते, ये मिथ्या बुद्धि नहीं करते। मिथ्या बुद्धि कर देते तो यथार्थ ज्ञान है, सत्यत्व बुद्धि कर लेते हैं, यही अज्ञान है। सेकेंड है, ये जगत हमें सुख देगा या जगत हमें दुख देता है, ये धारणा है। कहते थे तुम थोड़ा विचार करो ना क्या? अगर जगत में सत्य बुद्धि है, अगर जगत में सुख बुद्धि है, ये सबको आनंद देना चाहिए कि नहीं? सबको सुख देना चाहिए कि नहीं? और किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। कोई वैराग्य हो जाते, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम 14 लोग हैं, अगर हम अच्छे हैं मगर दूसरा बुरा है क्योंकि उसके साथ मेरा पटता नहीं है, और 14 के साथ 14, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है हमें चेंज करना है, सोचना है, ये विचार करना है। ठीक है, स्वामी जी, क्या स्वामी जी?
आपके प्रवचन के कारण ना एक चला गया, समझ मुझे लगेगा एज ए स्वामी माधवानंदा, मुझे लगा मेरे प्रवचन में कमी क्या है। अगर कमी है सबको लगना चाहिए था। नहीं स्वामी जी सबको लग रहा है, वो डर मार के बोल नहीं रहे, वो अलग बात है। यहाँ कुछ पॉइंट है और दूसरे में 450 लोग सुन रहे हैं। 38 ईयर्स हुआ मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसे किसी ने नहीं बताया। इसका अर्थ क्या है, जो मेरा सब्जेक्ट है जो ले रहा हूँ उसमें कोई पॉइंट है जो उसने अपने आप को ले लिया, यही समझना है। अगर मेरे प्रवचन खराब होता सबको खराब लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान है। और एक है खराब लगेगा खुद को भी, जो प्रवचन देते हो, अरे ये काम का वो प्रवचन 11:30 बजे देना पड़ता है, वो दुखी हूँ मैं, सवेरे भी देना पड़ता है और शाम को भी देना पड़ता है, पता नहीं, तो मैं खुद ही दुखी हूँ ना, क्योंकि आई दिस प्रवचन इज बैड। समझ में आ रहा है? चिंतन करो, मेरा एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूँ। तो मैं तो 1.5 साल से क्या 38 ईयर्स में आनंद ले रहा हूँ। इसका अर्थ है मेरा कर्म सत्कर्म है, जिसको पसंद नहीं आए। अच्छा, 38 में एक भी घटना नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों ने सोचा ऐसे भी स्टूडेंट मेरे नहीं बहुत निकले, तुम तो 14, मैं तो 40 निकले, 40 लोग सुन रहे, किसी ने भी तो नहीं कहा नहीं आपका प्रवचन है खराब है, और आप हमको ही आक्षेप कर रहे हो, हमको ही आक्षेप कर रहे हो, किसी ने भी नहीं कहा। ये सामान्य है, कल मैंने जैसे बताया था, सामान्य है प्रवचन, उसको लिया और वो चेंज करने के लिए चाहा कुछ, ये शिष्यत्व का लक्षण है। उन्होंने चेंज करना, हाँ ये अहंकार मेरे हैं इसीलिए बता रहे हैं। एक शिष्य का लक्षण होना चाहिए, जब आचार्य पोस्ट में वो बता सकते हैं कि आपको कैसे सुन रहे हो, क्यों इसको मैंने मुंह को चेंज कर, सीट को चेंज करने के लिए कहा, देखो ही मुझे पसंद न आए ये रूप फिर भी देखना ही पड़ेगा, क्यों उसको बोला कि चेयर घुमाओ, क्यों, शिष्य का लक्षण है। उसको अगर आप पर्सनल लोगे तो दुख आपका है। तो जीवन में कैसे लेते हो कोई भी चीज है, एग्जाम्पल मैंने बताया, क्लैरिटी भी होना चाहिए सबका, सबके बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी चिंतन के बारे में, जगत के बारे में, कि आप इसको कैसे ले रहे हो, किस ढंग से सोच रहे हो, वो बात है। और ये सब राग द्वेष, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर निर्भर है। उसको अगर हटा दोगे निर्मल हो जाओगे, हटा नहीं पा रहे बस दुख है, हटाना पड़ता है। ये बात 16 में बता रहे हैं, राग द्वेषो प्रजायेते तदा चित्ते वृथेवहि ताभ्यम ह्ययम् प्रवर्तेवे देवा निवर्ते लोकवस्तुने। राग द्वेषु प्रजायेति, राग द्वेष उद्भूत हो जाते हैं किसमें, मन में, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, वासना के कारण मन में राग द्वेष आ जाते हैं। उससे प्रेरित होकर के ही, हाँ, तदा चित्ते वृथि वही त्याभ्यम ही प्रवर्ते व निवर्ते। राग हो तो प्रवृत्ति हो जाते हैं, द्वेष हो तो निवृत्त हो जाते हैं। तो राग द्वेष शुरू हो जाता है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग शुरू हो जाता है। एक शिष्य का लक्षण है, पसंद हो या न पसंद हो, अगर वो शिष्य हो नहीं कह सकते आई डोंट वांट टू अटेंड योर क्लास, नो, आई डोंट वांट टू अटेंड योर क्लास, कह नहीं सकता। क्लास माने क्लास हो गया, क्लास समझ रहे हो, संस्कृत इंग्लिश क्लास, वहीं से क्लास, क्योंकि राग द्वेष शुरू हो गया। इसको समझना है अपने, कोई एग्जाम्पल इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हमारे मन में जो आता है राग द्वेष। समझना, किसी ने अगर पॉइंट आउट किया कि मैंने बाथरूम में फ्लश नहीं किया, इसको राग द्वेष नहीं, अच्छा हाँ इट माइट बी, दिस इज माय फॉल्ट, आई विल डेवलप, आई विल इंप्रूव, यही राग द्वेष है। नचेत आप कहीं भी जाओगे, इस समय फ्लश है, दूसरे समय दूसरे कुछ है, मैं बता देता हूँ,
नाम नहीं बोलूंगा। एक स्वामी जी, प्रॉब्लम तो होता है ना, सेंटर को चेंज करना पड़ता है, तो कहा गया ठीक है आपको सेंटर जाना है, अभी कोई सेंटर आपके लिए नहीं है। स्वामी जी हाँ, क्योंकि क्रोध है, ही इज माई फ्रेंड ऑल्सो, तो मेरा तो सब फ्रेंड होते हैं, माँ मस्त है, हाँ वो बढ़िया है, एवरीबडी लाइक्स मी एंड आई ऑल्सो लाइक एवरीबडी, मस्त। तो कहा कि ठीक है काम करो, उत्तरकाशी जाओ और वहीं रुको 5-6 महीना। वो आए, उसने ऐसे प्रचार किया कि आई एम पोस्टेड बाय उत्तरकाशी, ये चले जाएगा, ये बुढ़ा है ये चले जाएगा। अब इसको लगा ये क्या हो गया, फिर उन्होंने फोन किया हेड को, इज इट, नो नो नो, वो केवल साधना के लिए, उसके क्राम क्रोध लोभ हटाने के लिए आए। तो उन्होंने कहा ठीक है आई शुड डू माई रोल। इसने इसके अंदर चढ़ गया, जब भूत चढ़ जाता है ना बहुत मुश्किल होता है। फिर शायद डोसा, जैसे मुझे मेरे लिए गरम गरम रोटी देते हो ना तुम लोग, तो डोसा जो हेड है, जो सीनियर है उसको ज्यादा महत्व होता है, वो नियम है। जो सीनियर है, जो आचार्य है, जो हेड है, वो होगा, तो उसको शायद गरम दिया, इसको थोड़ा सा ठंडा फेंका, वो ऐसे ही, क्या समझते हो मुझे, इसको फेंका। अर्थ क्या है, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ एक घटना छोटी सी फ्लश के कारण हमें क्रोध आता है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे सेंटर में, सन्यासी भी बन जाएंगे, उस समय दोषा ठंडा होकर के क्रोध आएगा, आएगा तो क्रोध ना, यहाँ फ्लश और वहां क्या है, ठंडा। समझ में आया, मेरा कहने का मतलब है, जहां क्रोध है, जहां ईर्ष्या है, जहां राग है, जहां द्वेष है, पड़ा है, केवल मौका चाहिए, फ्लश या दोषा। कोई ना कोई कारण हुआ, कारण तो अनेक, में अनगिनत लिख के दे सकता हूं तुमको, 30-80 एक्सपीरियंस में भी है, हम बड़ा ऑब्जर्व करके देखते हैं, तो एक एक कारण बता सकता हूं, इसके कारण क्रोध आया, उसके कारण क्रोध आया, उसके कारण क्रोध आया, उसके कारण क्रोध आया। इसलिए क्रोध अपने अंदर देखना है, बाहर नहीं। राग द्वेष अपने अंदर देखना है, बड़ा सुंदर बताते हैं। राग द्वेष प्रजायेते तदा चित्ते प्रतिभयी ताभ्यम यही वर्तेयम। कहने का मतलब है ये जो मल अशुद्ध है ये मन में है, और राग द्वेष के कारण हम सुख बुद्धि दुख बुद्धि के कारण करते हैं, अगर इसको हटा दोगे बात शांत हो गई। क्लियर, आगे चलो, अब बता रहे सुनो। लाभे सुखी तथा दुखे, यलाभे प्रिय वस्तुनः, संसारोऽयं मया प्राप्तः, मिथ्याध्यास पुरःसरः। ये बढ़िया सुंदर डायग्नोसिस, ये बढ़िया सुंदर डिसेक्शन, कुछ इंग्लिश शब्द समझ में आ रहा है, डायग्नोसिस क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ? चेकअप कहा, तुम फिर इंग्लिश बोला। इलाज तो ट्रीटमेंट है, अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाता है, डायग्नोसिस विश्लेषण। जैसे पूछा जाएगा क्या हो रहा है तुमको, पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पूछेगा पेट दुख रहा है, रोज दुख रहा है, हाँ। तो वो डॉक्टर बोल रहा था ना, कोई होम्यो एलो आयुर्वेदिक का ने, पता नहीं है सिद्धवाड़ी का सब ब्रह्मचारियों का पेट क्यों दुख रहा है, 5-6 ब्रह्मचारी गए ना, सब ब्रह्मचारियों को पेट क्यों दुख रहा है, सबका क्यों हो रहा है, गैस प्रॉब्लम। वो जानते, इसका अर्थ तुम लोग खाते कौन सा है, कौन सा चावल खाते हो,
उसने पूछा तुम बोलोगे कि सवेरे का चावल खाते हैं, रात का चावल खाते हैं? तो बोला, हाँ प्रॉब्लम है, अर्थात रात का चावल फिर खाओगे तो प्रॉब्लम होगा, सवेरे का चावल फिर रात में खाओगे तो प्रॉब्लम होगा। कहीं ना कहीं उसको बोलते डायग्नोसिस, विश्लेषण। तो ये मन के बारे में डायग्नोसिस किया गया है, विचार किया गया है। क्या बड़ा सुंदर है। लाभ है सुखी, जब वस्तु मिलता है सुख मिलता है, और जब वस्तु नहीं मिलता है दुख मिलता है। तो वस्तु के आना और जाने पर हमारा सुख दुख निर्भर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? तो मेरे मन में ये धारणा आ गई है, वस्तु मिले खुश, वस्तु नहीं मिले दुख। ये क्लेश दुख मुझे मिथ्या अध्यास के कारण मिल रहा है। ये क्या है? मिथ्या आरोपित कर दिया, मैंने सोच लिया ये अध्यास है। सचमुच वस्तु में न सुख है न दुख है, वस्तु में सुख दुख बिल्कुल नहीं है। अगर हमें सुख दुख मिलता, जो ज्ञानी है, जो विरक्त है, वो तो इच्छा अनिच्छा सब त्याग कर दिया। गीता में देखो श्लोक गुरु जी बोल रहे, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधक प्रमुच्यते। आई थिंक 6th चैप्टर है। देखो, ज्ञेय स नित्य सन्यासी, 6th चैप्टर 3 से 6 के बीच में होगा, 3 से 6 के बीच में होगा। हाँ ढूंढो, ज्ञेय से नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए, जो द्वेष भी नहीं करता है और कांक्षत भी नहीं करता है। मिल रहा ना? नहीं? हाँ तो दो तो मुझे। हाँ 5वां अध्याय नंबर 23 हो गया। ठीक, वही 3 श्लोक, 5वां अध्याय। ज्ञेय से नित्य सन्यासी, उसको तुम नित्य सन्यासी जानो, जो द्वेष भी नहीं करता है, इच्छा भी नहीं करता है। वस्तु के खराब वस्तु मिल गए, द्वेष भी नहीं करता है, अच्छे वस्तु के लिए इच्छा भी नहीं करता है, निर्द्वंद, द्वंद्व नहीं है, सुख दुख राग द्वेष कुछ भी द्वंद्व नहीं है। सुखम बंध प्रमुच्यते, फिर वो बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थ ये है, सबको अगर वस्तु से आनंद मिलता, वो मैंने बताया था ना, वो एक सन्यासी था और अलेक्जेंडर आया, सिकंदर आया, और उन्होंने उसको खुश करने के लिए कहा मैं तेरे पर बहुत खुश हुआ, मुगाम्बो खुश हुआ, है ना, मैं बहुत खुश हो गया, तो आप बताओ क्या चाहिए आपको? मैं कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं भारत का सम्राट, दिग्विजयी, बताओ। कुछ नहीं, ना मांगो तो सही, कुछ नहीं। क्या बोला? खाम खा, सूरज का किरण मेरे पास आने वाला था, तुम बीच में हट जाओ। ऐसे देखो, एक तो हम तड़प रहे हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, है ना। हम, हमारा अगर लिस्ट होगा ना क्या क्या मिल जाए, एक पहला गाड़ी मिल जाए, बढ़िया कार मिल जाए, मैं चलाऊं, या तो एक ड्राइवर रहेगा, फिर एक घर मिल जाए, फिर जब चाहूँ खाना टिप टॉप मिल जाए, फिर और कहूँ तो फिर और आगे बढ़ेगा तो लिस्ट हो जाएगा, हेलीकॉप्टर मिल जाए, बस अपने ही हेलीकॉप्टर होगा, कहीं ना कहीं पूछता है चिन्मय मिशन का हेलीकॉप्टर है क्या? तो हमारे सब लिस्ट है। चिन्मय मिशन का जो सेंटर है, लगभग 300 सेंटर है, सबसे अच्छा अच्छा सेंटर कौन सा है? 10 सेंटर का नाम बताइए तो। हाँ, तो उसमें मिल जाएगा क्या हमको? ये लिस्ट है। क्या सब मिलने से सुखी खुश हो जाएंगे? अगर हमको ये मिलने से खुश हो जाएंगे, जिसको मिला है पूछो, खुशी हो गया तुम? हेलीकॉप्टर मिला, खुशी हो? फिर इधर एक सन्यासी बोलते तुम हट जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका अर्थ है
संसार में आनंद नहीं है, काम काम फंसे हुए हैं, ये मिथ्या है, ऐसे समझो। वस्तु में आनंद है, ये हमारा विचार, ये अध्यारोप है। अच्छा, और एक है, वस्तु जड़ है, वो नहीं जानती है ये मुझे इतना चाहती है। अगर वस्तु चेतन होती ना तो हमारे पास बिल्कुल नहीं आती है। क्यों? बहुत हम चाहते हैं, बहुत हैरान करने वाले हैं, इसलिए वस्तु जड़ है। और अभी 18 नंबर श्लोक में खुद गुरु जी कह रहे हैं, मैं अभी 4 श्लोक में कैसे क्या क्या करने से क्या होता है, यह अज्ञान क्या है, स्वयं को कैसा अभिव्यक्त करना है, उपचार जानना है, वो बताते हैं। उपायस्तु परा प्रोक्तः नारदेन युधिष्ठिरम् चित्तदोष निवृत्त्यर्थम् श्रेयसे च स्मरामितम्। देखो, खुद ऐसे एक डायलॉग है, ऐसे एक संवाद है जो पुराणों में है, भागवत में है। सुंदर में पढ़ रहा था भागवत का, पूरा लंबा है वो, यहां पर 4 श्लोक ला रहे हैं। उपाय तो पुरा प्रोक्त, पहले ही कहा गया है, पुरा प्रोक्त, प्रोक्त पुरा प्रोक्तो मया न है ना, भगवान मैंने कहा है करके, पुरा प्रोक्तो मया न। सांख्य योगेन कर्म, सांख्य योगेन ज्ञानी नाम, कर्म योगेन योगी नाम, वर्णन है। तो पहले ही कहा गया है, कौन? नारद ने कहा, किसको? युधिष्ठिर को। चित्त दोष निवृत्त्यर्थम, क्या टॉपिक है? ऐसे तो अनेक टॉपिक कहा है उन्होंने। चित्त दोष निवृत्त्यर्थम श्रेयसे च स्मरामितम। चित्त दोष निवृत्ति के लिए जो बताया गया है, कल्याण के लिए, अर्थात स्वयं का कल्याण करने के लिए क्या क्या मेथड है, कुछ करना पड़ेगा। विचार भी करना है और कुछ करना है, विचार के माध्यम से दूर करना है बहुत कुछ। क्योंकि हमने ठीक से ठीक विचार नहीं किया, यथार्थ ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान पकड़ करके रखे हैं, इसलिए ठीक ठीक होना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक। तो मैं तुमको बता रहा हूं, बता रहे, सुनो। सप्तम स्कंद में, भागवत में, मेरे मन में था ये सप्तम स्कंद के प्रहलाद के प्रसंग बोलने वाला हूं, मैं लेके भी आया था, है ना। मगर भागवत किताब यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा कि बाद में दिया जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि जो किताब है उसको कर लेते हैं। मनशोधनम है, भक्ति सुधा है, तो क्योंकि बिना किताब में पढ़ नहीं सकता हूँ, तुम लोगों को चाहिए भी किताब, तो इसलिए वो मैं भक्ति सुधा को चयन किया। वो सप्तम स्कंद के जो प्रहलाद प्रसंग है वो उसको नहीं लिए, बाद में देखेंगे। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, उसमें मुख्यतः 5 अध्याय के बारे में वर्णन है। 5 अध्याय प्रहलाद के बारे में वर्णन है, जिसमें प्रहलाद प्रवचन देते हैं अपने दोस्तों को, बाल विहार क्लास, स्टडी क्लास जैसा। और 5 अध्याय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के बारे में है, और एक 5 अध्याय युधिष्ठिर नारद संवाद। मुख्यतः युधिष्ठिर नारद संवाद से ही बाकी ये 2 अध्याय आ रहा है, ये 2 प्रसंग आ रहा है। युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं नारद जी को, जब नारद जी आते तो प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे हो गया ना, क्या हो गया ना, शिशुपाल भगवान की बुराई किया और वो भगवान के अंदर ही ये प्रकाश उनका मिल गया,
क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कैसे भगवान के नाम की महिमा आदि सब बताते बताते यहाँ आया। उसमें ब्रह्मचर्य के लक्षण, गृहस्थ के लक्षण, शिष्टाचार के लक्षण, वानप्रस्थ के लक्षण, संन्यास के लक्षण, साधना करना कैसे, ये सब बताते हैं। 15 अध्याय, मैंने क्या लास्ट अध्याय सप्तम स्कंद के, सप्तम स्कंद के 15 टोटल अध्याय है। 5 अध्याय प्रहलाद के बारे में, जो पुण्य दैवी संपत्ति जिसके पास है वो कैसे भगवान को याद करता है वो वर्णन है। और 5 अध्याय हिरण्यकशिपु पाप कर्म है, वो किस प्रकार के भगवान को घृणा करता है वो वर्णन है। और मिश्र, पाप और पुण्य दोनों मिश्र युधिष्ठिर नारद जी के संवाद के माध्यम से तो वर्णन है। तो बताते बताते अनेक टॉपिक बता रहे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि। अब ये जो 15 अध्याय का जो श्लोक है उसमें गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन, वो वर्णन है। इसमें अनेक श्लोक है, लगभग 80 श्लोक है, 80, ठीक है। उसमें से 4 श्लोक गुरुजी ने उठाया, हुबहू कोई चेंज नहीं किया। वो श्लोक नंबर 22 माने यहाँ पर जो है 22, 23, 24, 25 और गुरुजी ने नंबर दे दिया यहाँ पर 19, 20, 21, 22, ठीक है। 19, 20, 21, 22 4 श्लोक है। इसको भी हम देखेंगे। आज 2 श्लोक देखेंगे, 19, 20, फिर कल समापन करेंगे 4। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन, भूमिका बताई कहां से ले आए, क्या टॉपिक है कि किस प्रकार के कंट्रोल करना है, क्या पहले पढ़ते हैं। 22 नंबर यहाँ का 22, यहाँ का 19। असंकल्पा जयेत कामम क्रोधम कामा विवर्जना अर्थानर्थेक्षया लोभम भयं तत्त्वावमर्शना। क्या समझना है? नारद जी डायरेक्ट मूल रूप में जो उपदेश देते क्या देना चाहते सुन लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दुर्बलताएं हैं, स्वीकार करें, ये कोई खराब चीजें नहीं है। खराब तब होता है जब आप स्वीकार नहीं करते, खराब तब होता है जब स्वीकार करके भी दूर करना नहीं चाहते। अगर दूर करना चाहते हो, परिश्रम करते हो, बिल्कुल खराब नहीं, आपने तो परिश्रम किया, कभी ना कभी जाएगा जरूर, मगर स्वीकार ही नहीं करते हो। हिंदी में बताया था ना, ज्ञान का अहंकार होता है मगर अहंकार का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अहंकार हो जाता है, मेरे पास है, मैंने इसे पढ़ा, मैंने इसे पढ़ा, मैंने इसे पढ़ा, और अहंकार का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है ना। यहाँ तकलीफ है। इसलिए हमारे अंदर जो खराब है, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसको मालूम होना चाहिए और कैसे कैसे दूर किया गया है युधिष्ठिर ने बताया, युधिष्ठिर को बताया। उसी प्रसंग के सिलसिले में टॉपिक जो है क्या बताया कि लक्षण बताया कि ब्राह्मण को संतोषी हो जाना चाहिए, और जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रिय को लोलुपता से अपना तेज विद्या नष्ट कर देता है, भूख प्यास मिट जाने पर खाने पीने का कामना कांत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी के समस्त दिशाओं के जीत ले, भोग भी ले, लोभ का अंत नहीं होता। ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सो दैट इस श्लोक में आएंगे और अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले विद्वान, सभाओं के सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। इसलिए हे धर्मराज, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, सुनो। क्या उपाय? 4, ऐसे तो अनेक श्लोक है,
4 श्लोक दिया गया। फर्स्ट कहते असंकल्पात जयेत काम। एक ले लो, एक है काम। ये काम को कैसे दूर कर सकते हो ना, कैसे संकल्प मत करो। प्रसिद्ध कहानी याद है महाभारत के? लाइफ लाइन दो, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा। काम जानामिते मूलम संकल्पात् किल जायते, नहीं संकल्पयिष्यामि न त्वर्तेन भविष्यते। कौन गाया था ये? हर चीज को तुमको यही आती है, आती है, पता चलता है। भर्तृहरि थोड़ी महाभारत में। कुछ लोग ऐसे ही हवा में लकड़ी चलाते हैं। मंकी ऋषि कहा था ना, मंकी, वो जंगल में थे, क्या था, ऊन चूहा, फिर गाय, बैल आया और मर गई तो उनको दुख हुआ। फिर विचार आया, काम, मेरे अंदर जो इच्छा है ये कहाँ से तुम आए? संकल्प से। काम जानामिते मूलम संकल्पात् किल जायते, नहीं संकल्पयिष्यामि। संकल्प से ही काम होता है। चक्र को याद करो, कौन बता सकता है 8 चक्र? इतना स्पीड बोलता है कि बड़ा मुश्किल करता है। उसकी चाल, उसके खाना, इसका बोलना, वो स्पीड। थोड़ा सा हे सौम्य, धीरे धीरे करो, वो स्पीड आवश्यक नहीं है। संकल्प कहते, संकल्प मत करो। देखा, असंकल्पात जयेत काम। क्रोधम काम विवर्जितम, विवर्जना। क्रोध आता है, इस क्रोध को दूर कैसे कर सकते हो? ना काम विवर्जना। क्योंकि क्रोध क्यों आता है? क्योंकि आपने कामना की। एक दूसरे के ऊपर क्रोध आता है, क्यों? क्योंकि तुमने आशा किया कि वो ऐसे करे। बाथरूम जाने के बाद फ्लश करे, ये तुमने आशा कर दिया, नहीं किया, इसलिए क्रोध आता है। क्लास में बैठते बैठते कोई आवाज ना करे, ये तुमने आशा किया, उसने आवाज कर लिया तो तुमको फिर क्रोध आता है। ठीक है? और ये सब करने के बाद भी उसको रियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका दम्भ है। इसलिए दोनों तरफ से चलता है, उधर दम्भ, इधर क्रोध, उधर झगड़ा, फिर शुरू हो जाता है। इसलिए अपने अंदर ही ढूंढना है सब खुद। अगर क्रोध आ रहा है तो कामना को मत रखो। आपकी लक्ष्मण रेखा क्या है? आचार्य को बोल देना। आपके रोल क्या है? बता देना। नहीं हो रहा है, प्रारब्ध है, उसी के साथ जीना पड़ेगा। कोई ना कोई चेंज तो होगा ना, कभी ना कभी आशा तो रखना पड़ता है, चेंज होगा, धैर्य रखना। नहीं 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 नहीं, जो कुत्ते की पूंछ है ना, वो जब तक वो क्या बोलते हैं उसको, पाइप देते हो तो भी सीधा रहता है, और जब हट जाता है तब ठीक है, 2 साल तक पाइप देते रहेंगे। बाद में तो आप नहीं रहोगे ना, चिंता क्यों। बाद में अपना, फिर कोई ना कोई प्रेसिडेंट देगा, सेंट्रल पाइप देगा, फिर देगा, फिर कोई सीनियर देगा, कोई ना कोई देता रहेगा। जिंदगी भर पाइप ही मिलेगा। यहाँ कोई दूसरा देता है, और आप अपने, हम लोग भी अपने अपने पाइप देते कि नहीं? सवेरे आपको 4 बजे कौन उठाता है? पाइप ही तो उठाता है। ये दृष्टिकोण है। हे तो ये क्या है? पाइप है, साधना करने का। कुछ खुद का पाइप है और कुछ दूसरे का पाइप है। ये दृष्टिकोण है, वो जगत को कैसे देख रहे हो। इसीलिए
जहां कहते हैं क्रोध को आप कैसे दूर करोगे, देखो आप बहुत सीरियस रहोगे तभी क्रोध आएगा, इसको आप लाइट लोगे क्रोध भी नहीं आएगा। कितना सुंदर से हंस रहे हो, दोष होने पर भी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि आपने जान लिया ये लाइट विचार। अर्थ अनर्थ अक्षया लोभम, ये जो लोभ है ना, ये लोभ कैसे जाएगा, और धन को अनर्थ कर समझने पर, और ये दुख देता है। अर्थम अनर्थम भावय, क्या भूल गए क्या, अर्थम अनर्थम भावय भज गोविंदम, फिर पढ़ाना पड़ेगा क्या, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, ये अर्थ को अनर्थ समझो, एंड भयम तत्व अवर्षना, भय दूर कैसे होगा, जब तत्व को जान लिया, परमात्मा का तत्व को जान लिया तो फिर भय नष्ट हो जाएगा। और एक देख लेते हैं लास्ट, कितना नंबर, आन्वीक्षिक्या शोक मोहो दंभम महदुपासया योगांतरायान्मोनेन हिंसा कायादनीहया। ये शोक मोह दूर होता है आत्मज्ञान से। अनुइक्षिक मन आत्मज्ञान, अनुइक्षया, इच्छा मन देखना, अच्छी तरह से सत्य को देखना, आत्मज्ञान से शोक मोह दूर होता है। दंभम महद उपासना, अगर आपके अंदर दंभ है, अहंकार है, गुरुओं की सेवा करोगे तो अहंकार नष्ट हो जाता है। महद उपासना, योगांतरायन, अंतराय, योग में जब आप साधना करते हो अंतर आता है, अर्थात विघ्न आता है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, मौन रहो, थोड़ा उपेक्षा करो, मौन रहो। और हिंसा कायाद्यनिहया, अपनी शारीरिक क्रिया को वश न करते हुए उसको, हिंसा को दूर कर सकते हो। हिंसा कायादनिहया, शारीरिक क्रिया की जो इच्छा है ना उसको हटा दो, बस में करते हो, बस करना है तो हिंसा भी नष्ट हो जाएगी। ये 4 मेथड बताया, फिर आगे 2 श्लोक में कल देखेंगे। ओम पूर्णमद